दीन आपके दरबार में उसका इंसाफ हो जाए। शमसुद्दीन ने कहा कि जब से मैंने अपने पीर व मुर्शिद का दामन थामा है, जब से मैंने अपने पीर व मुर्शिद का दामन थाम के उनके हाथ में तौबा किया है, उस वक्त से मैंने इस्लामी कानून नाफिज किया है। गलत करने वाले के साथ मैं उसके साथ गलत अंजाम करूंगा। अगर ऐसा किया है तो मैं उसका गर्दन मारूंगा। तो तालीमात ख्वाजा गरीब नवाज ने हम तक पहुंचाई, हमें उस पे अमल करना। इसीलिए मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, या बुनैया अक़ीमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ये आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उतारा। ये सूरह लुक़मान है, रुकू 11 आयत 17। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को कुरान में क्यों रखा, कहां से उठाया, किसके लिए रखा है? कहा कि हम लोग की हिदायत के लिए। ये किसने कहा था? पहली मर्तबा ये किसने कहा था? तो कहा कि लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की थी। उस नसीहत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बताया। वो किस लिए? वो इसलिए कि जब मेरी महबूब की उम्मत आएगी उसका हिदायत का रास्ता हो जाएगा। इसका सीधा साधा तर्जुमा समाप्त कर लीजिए। कहा कि या बुनैया अक़ीमिस सलात, लुक़मान हकीम ने कहा था, ऐ मेरे बेटे नमाज पास करना। क्या कहा था? नमाज को पास रखना। दूसरी बात कहा कि मेरे बेटे नेकी की दावत देना, बुराई से फिर जाना, बुराई से लोगों को रोक देना। लेकिन जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आएंगी। मुसीबतें जब आएंगी तो कहा कि वस्बिर, सब्र कर लेना। वस्बिर, सब्र कर लेना। कहा कि ये काम कोई मामूली काम नहीं है, दीन की दावत देना। ये कोई काम बहुत कमजोर काम नहीं है। कहा कि इसमें कहा कि ये बड़ा हिम्मत वालों का काम, ये काम बड़े हिम्मत वालों का काम। तो कहा कि ये हिदायत सबसे पहले लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को दी। जब गौसे पाक की वालिदे मोहतरमा अपने बेटे को बैठालती थी, उम्मुल खैर फातिमा अपने बेटे को बैठालती थी और बैठा करके यही नसीहत किया करती थी कि ऐ मेरे बेटे, कभी भी अपने आप को अपने से कभी भी गुनाहों के दलदल में मत जाना, बल्कि नेकी की दावत देना और नेकी की तरफ लोगों को लेके चलना। यही नहीं, और जब आप पढ़ने चलने लगे, आप तालीम हासिल के लिए जाने लगे, तो आपकी वालिदे मोहतरमा ने एक तोहफा दिया था। वाकया तो आप बारहा सुनते ही हैं, लेकिन मैं इशारतन समझाना चाहता हूँ। कहा कि उनकी वालिदे मोहतरमा ने आंसुओं में भिगो के एक तोहफा दिया था, जिसका नाम था मेरे बेटे, तुम जाते रहे हो सही, लेकिन कुछ भी हो जाए झूठ ना बोलो। ये तोहफा अपने बेटे को कुरान की आयतों का वजीफा बताकर जब जाने लगे, कहा बेटे एक तोहफा दे रही हूँ, इसे हमेशा याद रखना। तुम्हारे पास कुछ भी हो जाए कभी झूठ न बोलना। तभी तो गौसे पाक का काफिला जब गया था तो आपके काफिले पर डाकुओं ने डाका डाला। जब आपसे पूछा गया कि बेटे आपके पास क्या है, तो आपने कह दिया मेरे पास 40 दीनार। कह दिया ना, जब कह दिया आप 40 दीनार है तो डाकू सब मजाक उड़ाने लगे। जब सब इकट्ठा हुए, सब ने कहा कि एक बच्चा है जो ऐसी ऐसी बातें बोलता है, सरदार बुलाता है। सरदार बुलाने के बाद पूछा क्या बच्चे तेरे पास कुछ है? कहा कि हाँ मेरे पास है। कहा क्या है? कहा 40 दीनार है। कहा कहाँ है? कहा मेरे सदरी के नीचे सिले हुए।
जब सिले हुए कहा तो कहा कि ये बेटे तेरे पास बड़ी हिफाजत के साथ बड़ी जतन के साथ तेरे माँ ने तेरे सदरी में सिल दिया था और तेरे घर वालों ने सिल दिया था इतने जतन के साथ कि मैं भी तुझे पता न लगा सका, मैं भी न जान सका कि तेरे पास क्या चीज है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से तूने आज मुझे बता दिया है। तो कहा कि ऐ सुन ले डाकू, तू सुनना चाहता है तो सुन ले। जब मैं चलने लगा था तो मेरी वालिदा मोहतरमा ने जो तोहफा दिया था वो सच का तोहफा था। कहा कि कुछ भी हो जाए सच के अलावा झूठ कभी नहीं। वो माँ का ख्याल रखते हुए उस रब कदीर का पैगाम को तुम तक पहुंचा। जब पहुंचा दिया तब वो कहता है जाकू का सरदार, ए बेटे जा कहाँ रहे हो? ए बेटे आप कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जा रहा हूँ, बगदाद तालीम हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि ठीक है, बगदाद जब जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहा तुम डाकू मेरे साथ जाके क्या करोगे? डाकू मेरे साथ जाके क्या करोगे? कहा कि जिस दरसगाह में तुम बैठ के तालीम हासिल किया करोगे, जिस दरसगाह में बैठ के तुम इल्म दीन हासिल करोगे, तो उसे तुम्हारे पीछे बैठ के मैं भी इल्म दीन हासिल करूंगा। तो ये तालीम हम और आप अपने अपने नौनिहालों को अगर तालीम दे, इस तरीके की तालीम दे जिस तरीके से उम्मुल खैर फातिमा ने दिया। अब ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज ने आपने सुना है कि ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली ने अपने बेटे कौन हजरत बख्तियार काकी अलैहिस्सलाम बेटे बख्तियार काकी अलैहिस्सलाम को खिलाफत दी, कुतुबियत के दस से फायज कर दिया और आपको दिल्ली का कुतुब बना करके दिल्ली में बैठ गए। है कि नहीं? ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद बख्तियार काकी हैं। अब बख्तियार काकी के मुरीद बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर है, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के मुरीद निजामुद्दीन औलिया है और साबिर पाक है कि नहीं? अब जब निजामुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने बेटे बख्तियार काकी अलैहिस्सलाम को कुतुब बना करके दिल्ली का कुतुब बना दिया, तो आपके हाथ में बहुत सारे बैत हुए और बैत होने के बाद सबसे बड़ी बात है उस वक्त का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश था, उसने आपकी बैत को कबूल कर लिया। जिस बुजुर्ग की बैत सुल्तान कबूल कर ले, उनकी वकार आवाम की नजर में कैसी बढ़ गई। सब लोग को हसद और जलन हुआ। जलन होने के बाद क्या हुआ? जब हसद और जलन होता है तो सब लोग साजिश करना शुरू किए, साजिश करना शुरू किए कि अब इनको किसी तरीके से इनकी इज्जत वकार को खत्म किया जाए, इनकी इज्जत को मिटामिया किया जाए। तो आप पर बोहतान लगाना, बोहतान लगाया। और बोहतान कैसे? बोहतान ऐसी लगाई कि साजिश किया, कुछ जर खरीद गुलाम को खरीदा, नाम निहाद मुसलमानों और खरीद करके गवाह तैयार किया। एक औरत को खरीदा और उसके गोद में एक बच्चा था। कहा कि सिर्फ ये बादशाह के सामने तुझे कह देना है कि ये बच्चा बख्तियार काकी का। इतना कहना। वो दरबार शमसुद्दीन अल्तमश लगा है, दरबारी बैठे हैं और दरबार के बाहर वो औरत चीखने और चिल्लाने लगी, कपड़े फाड़ने लगी। कपड़े जब फाड़ने लगी तो दरबारी दौड़ के आए, क्या हुआ है इस औरत को, क्यों कपड़े फाड़ रही है? तो औरत कहती है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह ने कहा जल्दी बुला करके लाओ, इंसाफ मिलेगा। वो औरत सामने है, जब सामने आती है कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। का मसला क्या है? मसला ये है कहा कि मेरे गोद में जो बच्चा है वो नादान बच्चा है, जिसका भी बच्चा है मैं उसके पास गई थी, लेकिन उसने मुझसे लेने से इनकार कर दिया है, मेरे मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इंसाफ हो जाए। ऐ शमसुद्दीन अल्तमश, आपके दरबार में उसका इंसाफ हो जाए। शमसुद्दीन ने कहा कि जब से मैंने अपने पीरो मुर्शिद का दामन थामा है, जब से मैंने अपने पीरो मुर्शिद का दामन थाम के उनके हाथ में तौबा किया है, उस वक्त से मैंने इस्लामी कानून नाफिज किया है। गलत करने वाले के साथ मैं उसके साथ गलत अंजाम करूंगा। अगर ऐसा किया है तो मैं उसका गर्दन मार दूंगा। का तेरे सामने जिसने भी किया है मैं उसका गर्दन मार दूंगा। अब वो औरत कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते। का
मैं क्यों नहीं कर सकता? कहा कि नहीं, आप बचाने की कोशिश करेंगे। कहा बता तो सही कौन, किसने तेरे साथ ये जुल्म किया है? मैं उसे गर्दन न मारूं तो मैं पीर मुर्शिद का वास्ता देता हूँ, मैं उसका गर्दन जरूर मारूंगा। अब वो औरत बेसाख्ता कहती है कि वही पीर मुर्शिद इसका बाप, वही पीर मुर्शिद जो तेरा बाप इसका बाप है। अब शमसुद्दीन वही परेशान हाल दरबारी हो गए कि जिसके अजमत का तराने गाए थे, जिनके तकवा के लोग मिसालें दिया करते थे, परहेजगारी की मिसालें दिया करते थे, दिल्ली में अगर निकल जाए तो सारी दुकानें अजमत के लिए बंद हो जाया करती थी। उस आदमी के ऊपर आप तोहमत लगा, कहा कि आपके पीर हैं, अब उसी ने ऐसा काम किया है, अब आपका फैसला क्या है? सुल्तान ने कहा कि अगर उन्होंने भी किया है तो मैं सजा देने के लिए तख्त पे बैठा हूँ। इस्लाम की हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत निजाम कायम है। अब मेरे पीर मुर्शिद का करम है कि मैं इस्लामी निजाम में कायम हो जाऊंगा। अभी भी कह रहा है पीर मुर्शिद का करम है। अब शमसुद्दीन तमस ने कहा कि जल्दी से जाओ और बख्तियार के पीर मुर्शिद को बुला कर के। अब पीर मुर्शिद को बुलाने लेकर के आया, दरबार में हाजिर हुए। दरबार में हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद कहा कि बता क्या ये औरत सच कर रही है? तो बख्तियार काकी ने फरमाया कि नहीं, औरत सच नहीं कही, गलत कहती है। कहा गवाह है? कहा कि सब लोग जो 4 खरीदे हुए गवाह थे सबके सब हाजिर हो गए। कहा कि हाँ, मैंने तहज्जुद के टाइम में इस औरत को आते जाते देखा। तहज्जुद को वक्त कैसा लगा रहा है? तहज्जुद के वक्त में आते जाते देखा है। गवाह पूरे हो गए। कहा कि जुर्म साबित हो गया है, गवाह भी है, सब कुछ है, अब क्या किया जाए? तो बख्तियार काकी ने कहा कि बादशाह हो, अपना फैसला जरूर करना, लेकिन मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए। कहा एक दिन की मोहलत चाहिए। लोगों में चिड़चिड़ियां हो गई। कहा कि एक दिन की मोहलत मांग रहा है, रात्रि को भाग जाए। इसलिए बहुत अच्छाइयाँ बहुत सारी हैं, उसको लोग नहीं देखते हैं। एक बुराई नजर पड़ती है तो सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं, लोग परेशान करने लगते हैं। कहा कि अब मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए। बादशाह ने कहा कि जैसे आपने एक दिन की मोहलत दिया, कल सुबह आप दरबार में हाजिर होंगे। कहा कि ठीक है। वहां से चलने लगे। खादिम ने कहा हुजूर सवारी पे सवार। कहा कि मैं आज पीर बन के यहाँ नहीं आया, आज मैं पीर बन के नहीं आया था, मुजरिम की हैसियत से हूँ, मुजरिम की हालत में हूँ। इसलिए आज मैं देखना चाहता हूँ जो लोग मेरी अजमत का तराने गाते थे, जो लोग मुझे देख करके सलामी पेश किया करते थे, जो लोग देख करके अपनी दुकानें बंद कर दिया करते थे, जो देख करके औरतें पर्दा किया करती थी, लोग सर झुका लेते थे, आज दिल्ली शहर में चल के देखना चाहता हूँ कि इस बख्तियार को आज कैसा तोहफा मिलता है। ये पत्थर के चोट जो मिले हैं वो सीने पे मुझे खाने दो, मुझे पैदल ही आज जाने। वहां से पैदल चलते खानकाह पहुंचे। रात की तारीकी है, सन्नाटे में आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी है और अपने पीर मुर्शिद के सामने हाथ उठाया है। आपने पीर मुर्शिद को मुतवज्जह किया है, कहा कि ए मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा, ए अताए रसूल, आप क्या मैं लावारिस हूँ? मेरा कोई वारिस नहीं है जो आपने मुझे छोड़ दिया पत्थरे खाने के लिए? इतना कहना था। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बहयात आवाज आ गई, बेटे घबराना नहीं, मैं तीसरा दिन पहुंचूंगा, शाम का वक्त होगा, शाम के वक्त मैं पहुंचूंगा। जा बादशाह से कह दे अदालत लगेगी, उसी वक्त फैसला होगा। मैं जब तक के ना आऊं तो कोई बात न कहना, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। क्या तालीम दिया था ख्वाजा गरीब नवाज अपने बेटे, ईमान और अकीदा पुख्ता किया था। और जब इतना सुन लिए, सुनने के बाद सुबह को फिर दरबार लगे, लोग कीचड़े उछाल रहे हैं, कुछ ब कुछ कह रहे हैं। यहाँ तो कुरान कह रहा है
कि अच्छाई नेकी की दावत दोगे, तुम पे मुसीबतें आएंगी, तुम पे आफतें आएंगी, लेकिन तुझे कुछ कहना नहीं है, सब्र करना है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। हाजिर दरबार, जब हाजिर दरबार होते हैं, कहा कि हाँ ठीक है, क्या बात है? कहा कि बादशाह वक्त, मुझे 3 दिन का वक्त और चाहिए। कहा क्यों? कहा कि मेरे पीर ने वादा किया है आने का, मेरा पीर जब आएगा तब जाकर के मैं आपकी अदालत में पेश होगा, मेरी पीर मेरी गवाही देगा। जब मैं मेरा पीर गवाही दे देगा, अब जब देना सुनना था कि दरबार में सारे लोग खड़े हुए, और खड़े होने के बाद कहा कि आज रात भर में अजमेर से दिल्ली कौन सा ऐसा सवारी से गए थे, कौन सी ऐसी कार से गए थे, हवाई जहाज से गए थे, घोड़े पे सवार होकर गए थे, ये आलतान की बातें हम लोग नहीं सुनेंगे, ये बचने बचाने की बातें हैं। कहा कि ये बचने की बातें नहीं है, बल्कि ये मेरे पीर का वादा है। मैं वादा देखना चाहता हूँ कि पीर मेरा अपने बेटे को बचाता है। कहा कि ठीक है, 3 दिन का मोहलत दिया जाता है। कब? कहा 3 दिन, मगरिब के बाद, मगरिब का टाइम होगा, असर के बाद फैसला होगा। तीसरा दिन है, असर के बाद फैसला होगा। तीसरा दिन आया। जब तीसरा दिन आया है तो अब सारे लोग एक मजमा में इकट्ठा हुए, एक मैदान में इकट्ठा हुए। सारे शहर के लोग हैं, सारे शहर के लोग जमा हैं। किस लिए? रुसवाई देखने के लिए, कुछ तान तान सुनने के लिए, कुछ लान तान करने के लिए। आज लोग थोड़ी सी बुराई देखने के बाद सारे अच्छाइयों को भूल जाते हैं। ये नहीं समझते कि इसके पीछे कोई अच्छाइयाँ भी होंगी, इसके पीछे कोई नेक आदतें भी होंगी। एक बुराई देखी नहीं, उसकी टांग टांग। ये मुसलमानों का सेवा नहीं, इस्लाम कलमा पढ़ने वालों का सेवा नहीं। तीसरा दिन आया, असर की नमाज हो चुकी है, सब लोग जमा हैं मैदान में। अब इंतजार ख्वाजा गरीब नवाज का हो रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज का इंतजार हो रहा है। मुअज्जिन ने मगरिब की अज़ान पुकार दी। जब मगरिब की अज़ान पुकारी, ख्वाजा गरीब नवाज कहीं नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे। मगरिब की अज़ान हुई। जब मगरिब की अज़ान हुई है तो बख्तियार काकी ने उसी मैदान में कहा मुसल्ला लाओ, मुसल्ला लाओ। मुसल्ले को बिछा दिया है। अब मुसल्ले को बिछा करके नमाज शुरू कर दी है। सुभान अल्लाह। बख्तियार काकी ने नमाज शुरू की है, और जब नमाज शुरू कर दिया, नमाज शुरू करने के बाद आप नमाज शुरू कर देते हैं। पीछे जितने मानने वाले थे सब खड़े हो गए, नमाज अदा करने लगे। जब नमाज अदा करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, और अभी तक के ख्वाजा गरीब नवाज नहीं आए हुए हैं। जब सलाम फेरा है, सलाम फेर के देखा है तो ये देखता है कि सफ में ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद है। अभी 2 रकात नमाज पढ़ने की बाकी है, छूट गई है 2 रकात नमाज। 2 रकात नमाज छूटी हुई है। आप पढ़े 2 रकात नमाज। मगरिब का वक्त खत्म हुआ है। अब बादशाह है वक्त से कहा गरीब नवाज ने कहा कि मेरे बेटे का फैसला आज तो रात हो गई है, कल होगा, और इसका सवाल और जवाब, मैं सवाल का जवाब मैं दूंगा, और मेरे बेटे का फैसला कल करना। कल होकर के फिर अदालत लगती है, और जब अदालत लगी है, लगने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज आते हैं। अब बख्तियार काकी आते हैं। शमसुद्दीन अल्तमस तख्त पे बैठता है। बैठने के बाद गवाह को बुलाया जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने गवाह को बुलाया, कहा कि बोल, क्या तूने देखा है? ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा, बोल तूने देखा है? वो कांप उठा, और कांपने के बाद कुछ न बोला। कहा बोल तूने देखा है? तो वो अपनी दबी जबान में कहता है, हाँ हाँ हम लोगों ने देखा। कहा गवाह हो गए, गवाह पूरे हो गए। कहा कि इस औरत के करीब गए, और जाने के बाद कहा, ए बच्चे तू तो बता, अरे सही तू तो बता। तो उसकी माँ बोलती है, क्या इतना छोटा बच्चा कहीं बोलेगा? कहा कि क्यों नहीं बोलेगा? जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी,
जब यीशु अलैहिस्सलाम की तोहमत लगी थी, तो एक नन्हा बच्चा ही गवाही दिया था। जब हजरत मरियम के तोहमत लगी थी, तो एक बच्चा ही गवाही देके अपने माँ को बचाया था और बचा। जब अपने माँ को उस मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ मरियम को बचाया है, तो ये बच्चा भी मेरे बेटे को आज यही गवाही देके बचाएगा। ए बच्चे उठ, बता तेरा बाप कौन? बच्चे बता तेरा बाप कौन है? तो वो बच्चा अब माँ की गोद में बैठता है, कहता है अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। कहा अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह के वली तुझ पे सलामती हो। कहा तुझ पे सलामती हो? कहा कि हाँ बोल। कहा कि सलाम तो कर दिया है, अब बता मेरे बेटा गुनहगार है या गुनहगार है, या वो अच्छा है या नेक है? कहा बता तेरा बाप कौन है? सही मालूम है बच्चा, तू बता तेरा बाप कौन है? तो वो बच्चा बोलता है कि वो सरदार जो बैठा है कुर्सी पे बैठा है वही मेरा बाप। ये लोग सर खरीद गुलाम है, ये गुलामी में पैसे देके खरीदे गए हैं और आज पैसे देकर खरीद करके, और ये मेरा बाप वो सरदार है, मैं उसी का बेटा हूँ और आपका बेटा बेकसूर है, वो अल्लाह का वली है, नेक बंदा है, हिदायत के लिए आया है और हिदायत की राहें बताने के लिए आया था। उसने सबको नेकी की दावत दी है और सलात क़याम सलाम पे कायम रखा है और कहा बुराई से रोका है, नेकी की दावत दी है, इसलिए उसने सब किया है, कुरान पे अमल किया है। इसलिए ये बहुत बड़ा हिम्मत का काम है जो उसने किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुनने से ज्यादा समझने की तौफीक को रफीक फरमाए। हम और आप भी अपने अपने बेटे को सिर्फ नसीहत दे, तालीम दे, अच्छी बातें बताए, बुरे कामों से रोक दे। बस इतना हम कर देंगे तो हमारा भी ख्वाजा और गौस के तरीके पे अमल हो जाएगा। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने वाले हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। कह दीजिए आमीन सुम्मा आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।